अच्छा, इसका मतलब आगम की भाषा में बोलो। शाश्वत हूं, था, है और रहूंगा। शाश्वत, अविनाशी, उस वो भी अविनाशी कोई अर्थ है। शाश्वत हूं मैं, विनाशी नहीं हूं, अविनाशी हूं, शाश्वत हूं। पर यह एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। मैं अविनाशी हूं, अमर हूं, अजर अमर हूं, मैं कभी नाश होता नहीं, मैं शाश्वत हूं। मैं शरीर नहीं हूं। अरे सुन लियो, आत्मा आत्मा मत करो, जीव तत्व बोलो या चैतन्य बोलो। मैं शरीर नहीं हूं, कारण शरीर जड़ है। शरीर कुछ अभी न मत बोलो इंदिरा जी, मैं क्या बता रही हूं पहले सुनो। मैं शरीर नहीं हूं, समझ के, हाँ बोलो ही मत, खाली सुन के लो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, कारण शरीर पुद्गल है, जड़ है। मैं पुद्गल नहीं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं जीव हूं, अविनाशी हूं, था, है और रहूंगा। किसी भी गति में, भले मोक्ष मार्ग, मोक्ष में भी चला गया तो भी मैं जीव हूं। ये उसका लक्षण है, जीव का लक्षण। और जो लक्षण था, है और रहेगा, शाश्वत है, तो वो त्रैकालिक कहते हैं उसको। पहले भी मैं जीव स्वरूप था, आज भी मैं जीव हूं, और किसी गति में जाऊंगा तो भी मैं जीव हूं, सिद्ध में भी जाऊंगा तो मैं जीव हूं। और मैं जीव कैसा हूं? ज्ञान और दर्शन वाला हूं। समझ में आई बात? मेरा जन्म मरण नहीं होवे। मेरा यानी चेतन का, जीव का। 6 द्रव्य शाश्वत है, तो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य एक है, तो मेरा जन्म मरण कभी नहीं होता। देखिए, शरीर को मरण होवे ना, अच्छा अच्छा, काम नहीं कर रहे। अच्छा, वाईफाई है ना, नहीं चलती। हाँ वो देखो, हाथ के वैसे ही आवाज आ रही है। हाँ सुन, आवाज आ रही है। तो मेरा जन्म मरण नहीं हो गए शरीर। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? ठीक है। देखो, पुद्गल भी कभी नष्ट नहीं होता। बोले वो बंद पड़ गया। रेंज गई, रुको, आवाज गई। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक। हाँ देखो, देखो पुद्गल का कभी नाश नहीं होता। एक नई बात बता रही हूँ आपको। शरीर पुद्गल है। पुद्गल यानी सड़न गलन विध्वंसन में है, और जिसमें वर्ण गंधर्व रस स्पर्श है, वो पुद्गल। अभी कोई व्यक्ति की आत्मा चली गई, शरीर है, तो शरीर को जला दिया, शरीर को जला दिया, तो वो शरीर गया, खत्म हो गया ना, वो शरीर तो गया, जल गया। परंतु पुद्गल नष्ट नहीं हुआ। वो जला हुआ शरीर जिसकी राख पड़ी है, वो भी पुद्गल है, परिवर्तन हुआ है। जगत का कोई द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन होता है। बात समझ में आई? 6 द्रव्य में कोई द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। अगर द्रव्य नष्ट हो जाए तो लोक नष्ट हो जाएगा, कारण 6 द्रव्यों का समूह, उसका नाम है लोक। कहो, विश्व कहो, जग कहो, कुछ भी कहो। तो यहाँ पर 6 द्रव्य अपना अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता उसका।
बदल होता है, परिवर्तन होता है, परावर्तन होता है। तो जगत का सभी द्रव्य अनादि अनंत है, जिसके आदि भी नहीं, कभी अंत नहीं, यानी शाश्वत है। तो जो जिसकी श्रद्धा जिनवाणी पर पक्की है, आत्मा में रुचि जागी है, तो वो चिंतन करता है मैं मरण धर्मा नहीं हूं। परिवर्तन होगा पर मैं कभी मरण यानी नष्ट नहीं होना, मरण यानी नष्ट नहीं होना। हमने मरण किसको माना कि दो द्रव्य अलग हो गए, आत्मा और शरीर दो अलग है, वो मर गया बोले तो परिवर्तन हो गया, फिर वो राख होगी, फिर राख और कहीं चलेगी। तो इस प्रकार जिसकी श्रद्धा जिनवाणी पर है वो चिंतन इस प्रकार करता है कि मैं तीनों काल का त्रैकालिक अस्तित्व वाला हूँ। फोटो कॉपी इसकी भेजिए मैंने, अब तुमने देखी नहीं, तुम्हारा विषय है। हाँ, शरीर से सुख दुख या विघ्न बाधा से मुझे कोई बाधा नहीं है। ये कौन कह रहा है? जिसकी श्रद्धा पक्की है और वो चेतना सोच रही है कि मुझे बाहर के बाधा वधा जो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कारण मैं हूँ जीव और सारे सुख दुख की बाधा आती है शरीर पर। तो ज्ञानी सोचता है कि जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख जो कुछ भी आया है वो मेरे कर्म उदय में शरीर पर आया है। पर शरीर में पर क्यों आया कि आत्मा ने वैसा काम किया तो उसका दुख शरीर भोग रहा है। आत्मा तो अपने सुरक्षित है। तो जन्म यानी क्या, पहले ये समझ लो, जन्म यानी दो द्रव्यों का मिलना। दो द्रव्य को जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, दो द्रव्यों का मिलना उसका नाम जन्म, दो द्रव्यों का बिछुड़ना उसका नाम मरण। मिटे नहीं है, बदल हुआ है, अलग हुए, मिलना जन्म, अलग होना मरण। हमारी सोच जो है वो धर्म के अनुसार नहीं है, आगम आध्यात्मिक अनुसार नहीं है। हम जन्म में खुश होते हैं, मरण में रोते हैं। विघटन हुआ, ज्ञानी कहते हैं मैं जिसके साथ रहा अब अलग हो रहा हूँ, पुनः कहीं जाकर और दोस्ती करेगा, बिना वहां से अलग हो जाएगा। जैसे अनंत जन्म और अनंत बार मरण। मरण से मुक्त होना है, पहली बात सोचो, मरण से मुक्त होना है तो जन्म से मुक्त होना पड़ेगा। जिस दिन आपने जन्म के कारण मिटा दिए, जन्म के कारण कौन है? राग द्वेष और मिथ्यात्व। जिसने इनको मिटा दिया है वो जन्म नहीं लेगा पुनः मोक्ष गति में। और जब मोक्ष गति में है तब अब मरण का कोई काम नहीं। अरिहंतों का अंतिम मरण यानी वहां पर हम निर्वाण कहेंगे उसको, कन्वे अरिहंत देव तीर्थंकर देव। सामान्य जनता के लिए चार गतियों के लिए कहीं च्यवन शब्द यूज किया, कहीं मृत्यु शब्द यूज किया, तो अलग अलग शब्दों से कहा गया है। वो श्रद्धावान आत्मा चेतना, जिसकी श्रद्धा जिन धर्म में आत्मा में देव गुरु धर्म में पक्की है, वो सोचता है कि जो कुछ भी आया है, अब ये सिद्धांत है, जो कुछ भी आया है वो जाने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं। पर वो जा रहा है, हम अटक गए उसमें पुनः राग द्वेष करते हुए, पुनः अटक गए। हमें संभलना है तो वर्तमान, और संभलेंगे तो सामयिक, यही एक साधना है। समत्व भाव, जो कुछ भी सामने उदय में कर्म आया है उसमें मेरी सावधानी ये है कि मैं सिर्फ जानूं और देखूं। जानने देखने में कुछ नहीं होता, कर्मों का बंधन नहीं होता। पर वहां राग मोह जो मिथ्यात्व किया तो वो तो गया, पर नया पावना आएगा पाछा। तो जन्म दो द्रव्यों का जोड़, मरण जो जुड़े है वो अलग हो गए, इसको मरण। ये व्यवहार निश्चय में तो मेरा ना तो कोई जन्म है, मेरी आत्मा का मेरा ना तो कोई जन्म है ना कोई मरण। मैं त्रैकालिक एक शाश्वत तत्व हूँ, जीव तत्व। शरीर की हर अवस्था में मैं तो नित्य नित्य टंकोत्कीर्ण शब्द आया है, यानी पक्का एकमात्र ज्ञायक स्वभाव वाली चेतना हूँ। ज्ञायक यानी जानने वाला। जानने वाला कौन है? कि जीव का ज्ञान गुण, जानने वाला, जनाने वाला, समझाने वाला, कहने वाला, वो जीव, उसका गुण जो ज्ञान गुण है, ज्ञान से ही जानते हैं और ज्ञान पूर्वक ही अलग होना है।
अब क्या पूछना है इतने में? जिसके भीतर की श्रद्धा प्रकट हुई, आस्था प्रकट हुई, प्रतीति हुई, रुचि जागी है, उसके लिए वो सोचता है। जो बात मैं अभी बता रही थी, जितनी बातें बताई फिर बताऊं, मैं एक चेतन स्वरूप आत्मा हूं। 2, मैं अविनाशी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, मैं जन्म मरण वाला नहीं हूं, मैं त्रैकालिक तीनों काल का एक अस्तित्व लेकर बैठा हूं। मेरा अस्तित्व तीनों काल में है। सुख दुख मेरे नहीं है, ये मन के विचार है सारे। जो सुख आया दुख आया, ये सुख दुख का खेल खेलने वाले हमारा भाव मन है। विचारों में सुख है दुख है। ज्ञानी सोचते हैं, यही चिंतन करते हैं कि मैं सुख और दुख वाला नहीं, ये सारा मन का खेल। पर हम मन के खेल ज्यादा खेलने लगे हैं। एक समय के लिए भी मन हमारा शांत नहीं है। समझ में आ रही है बात दिलीप जी? मैं एक समय के लिए भी शांत नहीं हूं। तूफान उठे विचारों के, कभी सुख है कभी दुख है। सुख दुख वाला मैं नहीं हूं। मैं तो का आनंद स्वरूप चेतना हूं, आनंद स्वरूप वाली मैं का आत्मा हूं। शरीर की हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में मैं नित्य पक्का, किसी भी पक्का, टंकोत्कीर्ण एक शब्द है, इसका अर्थ पक्की बात है कि मैं जानने वाली एक चेतना हूं। और क्यों जानने वाले? कि उसके पास ज्ञान गुण है, जानकारी देने वाला, हर वस्तु की, हर जगत की, 6 द्रव्यों के, पंचास्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सब की जानकारी देने वाला जीव का ज्ञान गुण है। इसके सिवा दूसरे कोई गुण कोई देते नहीं। अनंत गुण है, पर अनंत गुणों की कोई महिमा नहीं है जितनी महिमा ज्ञान गुण और दर्शन गुण की है। कौन से गुण? अनंत गुणों में इन 2 ही गुणों की महिमा है, ज्ञान और दर्शन। और वो मेरी आत्मा का लक्षण है, स्वभाव है। उस अपने स्वभाव से कभी च्यूत नहीं होता, गिरता नहीं है। तो जो जगत की बातें जनाता है, धर्म की बातें जनाता है, कर्म की बातें बताता है, इसलिए ज्ञान की महिमा संसार में है। और ज्ञान में भी, बारीक से सुनो, ज्ञान में भी श्रुत ज्ञान की महिमा है। 5 भेद है ना ज्ञान के, मति, श्रुति, अवधि, मनपर्य और केवलिया। मति ज्ञान या अज्ञान, मति ज्ञान अज्ञान के पास शब्द नहीं है। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान बिना भी जीव मुक्त जा सकता है, पर बिना ज्ञान के, बिना दर्शन के, श्रुत ज्ञान के बिना जीव मुक्त नहीं जाता। वही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को जन्म देने वाला है। तो श्रुत ज्ञान बीज है। श्रुत यानी सुना हुआ, बात समझ में आ रही है? श्रुत यानी सुना हुआ, जो हम सुन रहे हैं जिन वाणी को, सुनने के बाद निर्णय तो मेरा ज्ञान लेगा। सुनाया तो उन्होंने है, पर सुनने के बाद निर्णय तो मेरा ज्ञान गुण लेगा कि मुझे क्या करना है। इस कर्म से अलग होना है तो आपका चारित्र धर्म, और इसी संसार में पुनः पटकना है, पड़ना है तो तुम्हारा अचारित्र यानी कषाय भाव, राग भाव, कषाय भाव। तो ज्ञान में ही सबसे ज्यादा ताकत है। ज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन पूर्व ही ज्ञान सम्यक होता है। बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन पाने की जो विधियां हैं, उस विधियों को बताने वाला हमारा आत्मा का ज्ञान गुण है। अब इतना जो मैंने बताया है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। कारण थोड़ा विषय नया है, कठिन तो नहीं है, पर आपने जो अभी बातें बताई कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञायक यानी मैं सिर्फ जगत को जानता हूँ, जगत से दोस्ती नहीं करूँगा। जगत से दोस्ती नहीं यानी पुद्गल से दोस्ती नहीं, दोस्ती निज आत्मा के साथ है। धर्म खिलेगा तो निज आत्मा से खिलेगा, दोस्त से नहीं खिलेगा। ऐसा दोस्त है कि हमेशा इस जीव ने धोखा खाया है, ऐसे की दोस्ती। और जिस दिन ये जीव स्वयं के साथ ही मित्रता करेगा, दोस्ती करेगा, स्वयं के साथ जुड़ेगा, वो है अंतरात्मा। और उसकी सच्ची श्रद्धा उसमें ये निर्णय ले रही है कि मैं चेतन स्वरूप अमूर्तिक
तथा अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होवे, मैं त्रैकालिक अस्तित्व जिसका होना त्रैकालिक है, मैं था है और रहूंगा अनंत काल। मैं सुख दुख से परे हूँ, सुख दुख के वे विघ्न जो भी आए उनसे मेरी आत्मा को कोई बाधा नहीं है। और वो किसकी सोच है ये? जिसके पास जिन मार्ग के प्रति या वितराग मार्ग के प्रति या देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धान है और निज आत्मा के होने पर भी उसकी श्रद्धा है, इसको अस्तित्व कहते हैं। वो कभी मिटता नहीं है। देखो आगे जाकर आपको 6 सामान्य गुण की बात चलेगी। सामान्य है कॉमन, जो सभी द्रव्यों में है। तो जीव तत्व में भी एक सामान्य गुण है। सामान्य गुण 6 है। 6 में एक गुण है, उसकी बात मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। करता जगत को मानता जो कर्म या भगवान को, वो भूलता है लोक में। आवाज आ रही ना? वो भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। कौन भूल रहा है? बस मैं ही भूल रहा हूं तो मेरा अस्तित्व है। करता जगत को मानता जो कर्म या भगवान को। सब भगवान कर रहा है। कौन सा भगवान कर रहा है भाई? अपनी हर बात भगवान पर छोड़ देते हो, अपनी हर बात कर्मों पर। कर्मारा कारण हुई, कर्मारा नहीं, थारी अज्ञानता में हुई तो पावन घर आया है। तो कर्म तो तुमने बुलाया है तो उदय वेता नहीं है, पर कर्मों के कारण मैं नहीं भटक रहा हूं, मैं अपनी अज्ञान और आसक्ति के कारण भटक रहा हूं। बात समझ में आई? अज्ञान और आसक्ति पर द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य के साथ मेरे जो अज्ञानता है, जिसको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं, मेरी अज्ञानता मेरी आसक्ति ने कर्मों को बुलाया है। बिना बुलाया पावना घरे नहीं आवे, ये भी बिना बुलाया नहीं आवे कर्म। हमने उसके साथ संबंध जोड़े पुद्गल के साथ, और उसके प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, राग, द्वेष, इसने कर्मों को जन्म दिया। तो गलती किसकी है? कर्म की गलती को मेरी है। समझ में आई? किसकी गलती है? मेरी आत्मा की गलती है। आत्मा की गलती है। उसने राग द्वेष मोह किया ना। पत्रिका दी ना मेरा घर आया, आओ माना घर पावना, ये कर्म आया। तो कर्मारो दोष नहीं, दोष सभी है मारो। तो मैं सामान्य गुण की बात कर रही हूँ। करता जगत को मानता जो कर्म या भगवान को, वो भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पात व्ययुत वस्तु है, उत्पन्न होना, नष्ट होना, फिर भी कायम रहना। इसकी चर्चा मैंने थोड़ी पहले करी है। करता जगत को मानता जो कर्म या भगवान को, वो भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पात व्ययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे। कौन? द्रव्य, जीव द्रव्य। ध्रुवता है शाश्वत, कायम रहने वाला। उत्पात व्ययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। अस्तित्व, गति बदली है, स्थान बदला है, बाकी बातें बदली है, पर जीव तो वो का वो है। आज मनुष्य गति में है जीव, तो हम क्या कहेंगे? मैं मनुष्य हूं। हालांकि जीव मनुष्य नहीं है, पर तुम मनुष्य गति में आया। आज मनुष्य गति में, वही जीव कल देव गति, देवलोक में जाएगा तो उसको मनुष्य गति वाला नहीं कहेंगे, देव गति कहेंगे। वो जीव देव गति का है। जब पहले वो मनुष्य गति का था तो अब कहेंगे वो देव गति का है। कभी देव गति को कहेंगे तो कभी वो एक इंद्रिय में गया, पृथ्वी पानी वनस्पति में आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे? एक इंद्रिय जीव है। जीव न एक इंद्रिय, न बेन्द्रिय है, न तेन्द्रिय है, न चौरेन्द्रिय है, न पच्चेन्द्रिय है, न नरक है, न तिर्यंश है, न मनुष्य है, न देव है। मैं तो ज्ञायक स्वभाव वाली शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में आई बात? बाहर की जो जो चीजें मेरे साथ जुड़ रही है वो सब तोड़नी पड़ेगी। जुड़े हम हैं तो टूटना हमें है। और इसमें ये चिंतन चलेगा कि मैं एक ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ, जानने वाली ज्ञायक स्वरूप हूँ या ज्ञान दर्शन वाली हूँ। मेरा स्वभाव है ज्ञान, ज्ञायक स्वभाव मेरा है।
कौन? सच्ची श्रद्धावान ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञानी कहेगा, यही बात कहेगा कि मैं सदा था, है और रहूंगा। मैं एक ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं। जानने देखने के पैसे नहीं लगते, खरीदोगे तो पैसे लगेंगे। दुकान में गया, कपड़ो बताओ, जानियो देखियो दो नहीं करिया, खरीदियो नहीं तो पैसा देना पड़ेगा ना, पैसा देने पड़ेंगे। जब आपने खाली देखा और जाना कपड़े को, खरीदा नहीं तो पैसा देना पड़े। पुष्पा जी पैसे देंगे? खाली देखा और हाँ, ऐसा ही उदय कर्म जो सामने है उसमें तुमने अगर राग द्वेष नहीं किया तो क्या कर्म आएंगे घर पे? हमने न्योता दिया ही नहीं राग के माध्यम से, द्वेष के माध्यम से या मिथ्यात्व के माध्यम से। हमने उदय कर्म के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, खाला जाना और देखा। जानने देखने से नया कर्म नहीं आता है, पर उसके साथ आप अपनी रिएक्शन देते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख रूप है। ये जो तुम अपने मन में, भाव मन में, परिणामों में ये कार्यक्रम करते हो तो नया कर्म आएगा। जानने देखने का पैसा नहीं लगता है, कर्म बंधन नहीं होता है। हम तो जानते ही नहीं हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और बंद कैसे होता है। जानना तुम्हारी जवाबदारी खुद की है, जिसकी उसकी जवाबदारी है कि तुम पहले जानो, समझो इस बात को। तो अपने 10वीं कलिक में वो सूत्र रहेगा था, परमम नानम तो दया। तो पहले ज्ञान, पहला ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। किस में आया, क्यों, किस लिए आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है, इसकी जानकारी नहीं है। सिद्धांतों की जानकारी नहीं है। पर जब जीव ज्ञान पूर्वक सारी जानकारी लेता है और सत्य के ऊपर श्रद्धा करता है, सत्य के ऊपर जो सम्यक है उस पर श्रद्धान जो उसका है, तो वो श्रद्धान इस प्रकार चलता है कि मैं त्रैकालिक शुद्ध अविनाशी आत्मा हूँ। सुख दुख मेरे नहीं, कर्म मेरे नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं तो ज्ञायक स्वरूप आत्मा त्रैकालिक अस्तित्व वाला हूँ। अस्तित्व यानी होना। लड़ाया घर में करो नहीं, घर में मारो भी अस्तित्व है। लड़ो नहीं जरा, बोलो नहीं, बोलो बोले चा ये घर में मारो ही अस्तित्व है। क्या मने कितना बोलो, थानो थानो सब है, बोलो नहीं, बोलो लड़ाया वे जाना बस ये ज्ञान। हाँ, तो यहाँ पर वो ज्ञानी कह रहे कि तेरा अस्तित्व घर में भी है और सारे लोक में भी तेरा अस्तित्व है, और तेरा अस्तित्व तेरे पास है, तेरे भीतर में है। पर उस अस्तित्व को भूलकर बाहर की चीजें घर में जाए। भारी बंगलो बनायो, सुन जो बात, भारी बंगलो बनायो है और गाँव रा जितना कचरा कुंडिया वो कचरा लाइन घर में नहीं कर, थाने समझदार क्यों को मूर्ख क्यों? बोलो क्या कहूंगी मैं? हाँ तो तो थाने मूर्ख नहीं, मूड भी नहीं बनाओ, मूर्ख नहीं बनाओ, समझदार बनाओ। तो ये शरीर मेरा बंगला है भारी, और घर में वो बैठी है चेतना तुम्हारी, और हमने कषायों का कचरा घर में लाया है, तो थाने मूर्ख मूर्ख क्यों तो समझदार क्यों? कर्मारो कचरो घर में लायो है ना। सुंदर बंगला मिला, कर्म भूमि मनुष्य का, तुम मनुष्य सुंदर बंगला मिला नहीं, बंगला इस बंगला सजावट क्यों करूं हो कि आत्मा कर्मों को लाया घर में। जब घर में तुम कर्मों को लाया, कर्म का कचरा लाया, तो शाना हो कि मूर्ख हो? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब अपना मूर्ख नहीं समझदार होना है, जो को गुणस्थान सिखा रही हूं। समझ में आ रही मिक्की? समझो, हर चीज पहली समझनी, बिना पच्चर विवेक पूर्वक निर्णय लेना। जिसने कहे सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पागम, उभयम ती जाने सोचा, यम क्षयम तम समाय रे। पहले जानो, समझो पापकारी क्या है, पुण्यकारी क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, कल्याणकारी क्या है, अकल्याणकारी क्या है, भगवान को पहले जानो, अगली बात पचे। पहला कदम हमारा जानने का होगा, और जानने के बाद ये ज्ञान में आ गया कि मेरे आत्मा पर बाहर का कदमों का कचरा पड़ा है, तो फिर हटाने का काम ज्ञान दर्शन पूर्वक जो होगा उसका नाम है चारित्र।
कचरा हटाने का काम, कर्म कचरा हटाने का काम चारित्र करेगा। चारित्र कैसा आएगा कि अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में रमण कर रहा है, तो पड़े हुए कर्म उदय में आए जा रहे, उदय में आए जा रहे। आप अपना घर का दुकान में बैठा हो, समझो थाने रोड में तो हजारों लोग आवता जावता दिखे, हजारों लोग, उदाहरण दे रही हूँ, हजारों लोग आते जाते हुए तुम्हें दिख रहे हैं, तो सबने देखो कहीं, हजारों ने सबने देखो कहीं, भी हजारों में कोई आपकी हाँ, तो भी हजारों में आपकी कोई सहेली आई है, जा रही है, तो बिना दे अटना मैट बेटी है मैत्री सहेली अटना, सहेली को बुला, क्यों? सहेली के प्रति राग है, सहेली तो आ गई पर थाना कने राग रो बंद हो गयो। बात समझ में आई? हजार आवे, हजारों थोड़ी देखा, पर अपना कोई परिचित है, मैंने देखे तो बुलाए ले, आवते तो आ गई, अकेली नहीं, थाने भीतर में राग का कर्म पड़ गया, मोहनीय कर्म का बंद हो गया। खाली आते जाते लोगों को देखने में पाप नहीं है, पर किसी के साथ अटैचमेंट करके बुला रहे हो तो वो बंधन ही बंधन है। वो तो ज्ञानी स्वयं अकेला ही अकेला स्वयं को अनुभव करता है, ज्ञानी स्वयं का ही अनुभव स्वयं करता है। हमारे यहाँ एक विशेष साधना दी है, मिक्की वो साधना कौन सी है? प्राची, हमारे एक यहाँ साधना, एक मिनट में जिन्हें पूछो वो बोल लो, दूसरा ने। हाँ बोल प्राची। सोनाल, कौन बोल रहा है? जी नहीं, हाँ नहीं नहीं, आना पुष्पा जी, हमारे यहाँ उत्कृष्ट साधना दी है। हाँ बोलो। जी नहीं, जी नहीं, गोपी जी, कौन सी साधना है वो? नहीं। दिलीप जी, जी नहीं 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 कह रही हूं ना मैं। हाँ इधर कांकरिया गुणस्थान वाली, बोल ममता जी, कौन सी साधना दी है प्रभु ने? हाँ फक्त कांकरिया बोले, जी नहीं जी नहीं। हाँ एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, हाँ, कौन है? हाँ बोलो, बुरट बोलो कौन से? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। हमारे यहाँ साधना दिए 12 भावनाओं में एकत्व भावना में अकेला हूं। आई ध्यान में, वह साधना है एकत्व भावना। एकत्व भावना, ना मैं सुख वाला, ना दुख वाला, न कर्म वाला, न शरीर वाला, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं और मेरे अकेली आत्मा। तुम केवल ज्ञानी का भी विषय नहीं आता, भले ही केवल ज्ञान तुम्हारा भीतर से आएगा, पर वहां भी नहीं है, कारण वो एक समय का बदलता जाता है। प्रति समय कोई जीव केवली भी बन गया तो उसकी पर्याय बदलती है। केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद एक समान वह धारा चलती है। सिद्धों में भी परिवर्तन हो रहा है। फिर इन पर्यायों में केवल ज्ञान आया उसको, तो केवल ज्ञान के बाद पुनः केवल ज्ञान। कारण पर्याय एक समय की होती है और जो द्रव्य है वो त्रैकालिक होता है। ये थोड़ी सी बारीक बात है आगम की। तो यहाँ पर वे कह रहे मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो त्रैकालिक शुद्ध आत्मा हूं। हाँ हाँ साहब समझावा ना, मैं त्रैकालिक शुद्ध चेतना हूं। अब जिस जीव को केवल ज्ञान हो गया है, जिस समय पहली बार जो केवल ज्ञान हुआ है वह पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय अवस्था कहते हैं। पर्याय बदलती है, पर यह पर्याय जिसमें से आती है वो त्रैकालिक शुद्ध आत्मा है। अब इन उदाहरण दूंगा आपने। एक बड़ा समंदर है और समंदर से लहरियां आ रही है। किसकी लहरियां? पानी की। उसी समंदर के पानी की लहरियां, लहर आवे ना, तो लहर आ रही है। तो वही लहर सदा है क्या? आती है जाती है, आती है जाती है। ये भले ही आती है जाती है, कौन? लहरिया, जिसको हम पर्याय कहेंगे। ये आती है जाती है, आती है जाती है, स्थिर नहीं। और इस जो लहर किससे उठी है? सागर से, समंदर से वो लहर उठी है। लहर आती जाती है पर समंदर स्थिर है, स्थायी है। समंदर आता जाता नहीं। लहर को पकड़ेंगे तो पकड़ में आएगी क्या?
लहर आई है पानी का, तुम मुट्ठी में पकड़ के बताओ। पकड़ना है तो सागर को पकड़ो, यानी मेरी शुद्ध चेतना। पकड़ना है तो सागर को पकड़ो, तो सागर में ही लहरियां उठती है, तो वो लहर भी मेरी है। सागर से सागर को पकड़ो, लहरों को नहीं। जैसे ज्ञानी जन कहते हैं, जो तेरी त्रैकालिक शुद्ध जो आत्मा है उसको केंद्रित करो, और वो जो सेंटर है हमारा केंद्र है, वहां से ही केवल ज्ञान की अवस्था आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी। कारण पर्याय एक समय के उत्पात और व्यय, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये पर्याय या अवस्था का काम है। बोले अच्छा जी, जन्मे जनक से किकर था, छोटा था, पचे बचपन आयो, जवानी आई, पचे प्रौढ़ता आई, पचे बुढ़ापो आयो, पण थानो शरीर तो वो रहो है ना। को और कोई बचपन में अलग शरीर था, बुढ़ापे में अलग शरीर, ऐसा होता है क्या? शरीर तो वही है, पर शरीर में परिवर्तन हो रहा। इस परिवर्तन का नाम है पर्याय। जो परिवर्तन होता है वो पर्यायों का या अवस्थाओं का, पर जो तत्व जीव द्रव्य जो त्रय, हाँ, केवल ज्ञान वो भी पर्याय है, वो भी पर्याय है, प्राप्त की है, इसलिए वो त्रैकालिक। एक अर्थ बोल लो पछ में क्यों, कई क्यों न खाने, तो कुटस्थ तो नहीं हम, फिक्र नहीं बदली, वैसे की वैसी पर्याय ज्ञान से निकलेगी, वो आएगी, उसी में समा जाएगी, जीव में आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी। अगर केवल ज्ञान में परिवर्तन नहीं मानो तो थाना उत्पाद वह द्रव्य खत्म हो गया। परिवर्तन एक समान है संसार में, तो कभी मति ज्ञान, कभी श्रुत ज्ञान, कभी अभिज्ञान, कभी मनोप्रयोग ज्ञान, ये पर्याय अलग अलग आ रही है। पर केवल ज्ञान में केवल ज्ञान की सरीखित पर्याय एक समान धारा चल रही है। इसमें पुनः ज्ञान की दूसरी पर्याय नहीं आएगी, मति, श्रुति, अवधि और मनोप्रयोग। ये थोड़ा अध्यात्म का विषय है, थोड़ा सा धार लगाओ, चिंतन को धार लगाओ। जिस समय जीव ने केवल ज्ञान, जीव द्रव्य और कौन सा द्रव्य, केवल ज्ञान के न हुए, शरीर ने हुए कि आत्मा ने हुए, केवल ज्ञान के न हुए, तो उठे जीव है कि नहीं सिद्धा में, सिद्ध कब है, जीव है कि बटे, अत बिरा मुझ बिरा ज्ञान मुँह केवल ज्ञान के पर्याय आवे जावे, आवे जावे, मिटे नहीं, परिवर्तन हो गए। भले वो केवल ज्ञान है तो वो भी पर्याय है, और पर्याय की स्थिति आयु एक समय की। अगर वो परिवर्तन नहीं माने तो पहला समय में केवल ज्ञान जा पड़ेगा। एक समान ज्ञान आ रहा है, शुद्ध। मटका में पानी पूरा शुद्ध है, तो कितनी बारी थे टुंटी खोलो तो पानी तो शुद्ध आएगा ना, तो किस में से आएगा, मटके में से। ऐसे ही जीव में से वो केवल ज्ञान की पर्याय आती है, जीव में मिलती है। जैसे लहर आती है, सागर में मिलती है, सागर से आती है, सागर में मिलती है, सागर से आती है, सागर में मिलती है। ऐसे ही जीव द्रव्य में सिद्ध भगवान में जो केवल ज्ञान की जो अरिहंत और सिद्ध दो ही ले लो भले, तो इनमें जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो केवल ज्ञान अब नहीं, दूसरा आएगा, नहीं तो हमारा सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। उत्पाद में द्रव्य युक्तम सत तत्वार्थ में सूत्र है, दिलीप जी है, सुनियो ना, उत्पाद उत्पन्न होना, नष्ट होना, फिर भी कायम रहना, तो वो कायम है मेरा त्रैकालिक, मेरी त्रैकालिक शुद्ध आत्मा। पर उसमें से निकलेगी, उसी में समाएगी, उसी में से निकलेगी, उसी में समाएगी। तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रति समय परिवर्तन होती है, पर केवल ज्ञान में गड़बड़ नहीं होता है। जैसी है ऐसी ही, वैसी की वैसी सेम, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। इसलिए हम क्या, अनंत काल तक ये केवल ज्ञान रहेगा, अनंत काल तक। पर वही है कि नहीं, जो आया था वो गया, उसी जगह दूसरी अवस्था आ गई, वही केवल ज्ञान की सेम। जैसे मटका में शुद्ध पानी भरिया तो कितनी बारी मटका में पानी करो तो पानी शुद्धता ही लखन, ऐसे ही आत्मा से वो शुद्ध पर्याय निकलेगी। वो निकली, एक समय रुकी, चली गई, वो जानने के पहले ही दूसरी आ गई। एक समय का भी खंड नहीं पड़ता, अखंड धारा केवल ज्ञान की चलती है, केवल दर्शन की चलती है। और वो चारित्र जो सिद्धों में है, स्वरूपाचरण चारित्र, वो भी पर्याय है, प्राप्त की है। जो त्रैकालिक होता है वो द्रव्य,
और जब एक एक क्षण में बदलता है वो है पर्याय। अब आई ध्यान में थोड़ी पूछना है किसको, और मीटिंग का समय हो रहा है, काले पाचो बताओ। पर्याय का स्वभाव है परिवर्तन। हाँ, सिद्ध में भी बदली, नहीं तो कुटस्थ हो जाएगा। कुटस्थ नहीं है, परिवर्तनशील, वहां भी वो है। उत्पात वे द्रव्य ध्रुवत है मेरा जीव। अत अशरीर कही हो तो गुले जी थाना ध्यान में नहीं आ रही हो। अशरीरी है तो ज्ञान गुण लेन गयो पर शरीर लेनो, दर्शन गुण लेके गयो कि शरीर जटे बालियो जटे, ज्ञान वटे छोड़ दियो, दर्शन वटे छोड़ दिए, गुण भी वटे छोड़ दिए, वटे छोड़िया कई पचे वो जीव करणो जिसमें गुण नहीं है तो सिद्धा में वो गुण कठू पचे। अगर वे गुण छोड़ दिया तो ना तो वो जीव सिद्ध है ना वो जीव है। जीव भले ही सिद्ध हुआ है, शुद्ध हुआ है, जीव शुद्ध हुआ है तो शरीर है तो पांचों जन्म मरण हुईला। अशरीरी है, अशरीरी है पर अगुणी नहीं है, गुणी है। सिद्ध भगवान में था। दूसरो पद बोलो, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन बोलो कि नहीं, 8 गुण। पद के गुण अटे छोड़ दिया कि उन्हीं गुणों में से, ज्ञान गुण में से केवल ज्ञान की एक अवस्था एक गतिमान चल रही है। आवे न दूजे जावे, पच दूजे आवे, बात आवे, पर एक समय का भी खंड नहीं है उसमें। ये बात कल चिंतन से वापस तुम करना, आज इसी का ही चिंतन करना। कैमरे छोड़ो।